जी नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, टेलीविजन एक्टर। आप लोग मेरे चर्चित नाम मनमोहन तिवारी से ज़्यादा जानते हैं मुझे। इनफैक्ट इन्होंने भी तिवारी गाना शुरू कर दिया है, तो हम चर्चित तिवारी टाइप के हो गए, जगत तिवारी। तो इस बार हम लोग जो है लगभग 3 साल के अंतराल के बाद 67th ऑल इंडिया ड्रामा डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 साल हमारे कोविड-19 की भेंट चढ़ गए, तो अब ये मौका मिला है तो ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आई हैं। बहुत सारी दिक्कतें पेश आई क्योंकि नेचुरली कोविड की स्थिति अभी पूरी तरह से हमने निजात नहीं पाई है, और अभी जो गवर्नमेंट हम लोगों को कंसेशन देती है आर्टिस्ट को, वो कंसेशन भी फिलहाल बंद है, अगर पता होगा सबको तो। लेकिन वो शायद शुरू करेंगे जल्दी ही, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो बहुत एमेचर ट्रुप्स हैं जो बेचारे छोटे छोटे शहरों से आए हैं, उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा कंसेशन रेलवे में मिल जाया करता है जो इस साल नहीं मिला है। तो होपफुली गवर्नमेंट हमारी ये गुजारिश मानेगी और जल्द से जल्द उसे शुरू करेगी। ऑल ओवर इंडिया से लगभग उतने तो नहीं जितने पिछली बार कलाकार आए थे, 500-600 के बीच फिर भी है। पिछली बार तो 1000 से ऊपर का आंकड़ा था। तो अभी सुबह जो है वो डांस फेस्टिवल कंपटीशन शुरू हो चुका है कालीबाड़ी में सुबह 10 बजे से, और कल से जो है नाटक की प्रतियोगिता गेटी थिएटर में शुरू होने जा रही है। तो हम जो है इस बार अपना बलराज साहनी नेशनल अवार्ड भी हमने घोषित किया है। पिछली बार हमने वो MP स्कूल ऑफ ड्रामा के आलोक चटर्जी साहब को दिया था, और हिमाचल के ही पवन शर्मा साहब को दिया था, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा एंड थिएटर। और अभी जो है हम लोग इस साल हम लोग पंजाब के एक बहुत बड़े थिएटरिस्ट हैं मिस्टर केवल धालीवाल, उनको सम्मान देने जा रहे हैं, और मिस्टर AD अरोड़ा हैं जिन्होंने एमेचर थिएटर मूवमेंट में बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया है, उन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और एक गोपी कृष्ण नेशनल अवार्ड है जो कि डांस के लिए दिया जाता है, वो किसे? हमारे यहाँ पे 2 हैं, एक्चुअली हैं 2+3 दिस टाइम। एक है ऋषिकेश मोहनकर, और है ऋषिकेश मोहनकर हैं जो नागपुर से हैं, भरतनाट्यम डांसर हैं, वो आर्टिस्ट हैं। और वी हैव पेंडियन, इज फ्रॉम कांचीपुरम। सो इसके अलावा हमारे 3 जजेस जो सालों से आ रहे हैं, जैसे अमित गंगानी जी हैं चंडीगढ़ से वो, और कुशल भट्टाचार्य कोलकाता से, एंड तमन्ना नायर मुंबई से। तो ये हम 5 गोपी कृष्ण नेशनल अवार्ड इन्हें कॉन्फर कर रहे हैं इस साल। इसके अलावा पापा जी का जो है सुदर्शन गौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो भी है, हम दे रहे हैं पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी को। आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, राजस्थान की है, बहुत इंटरनेशनल परफॉर्मर है, कलबेलिया की बहुत बड़ी, कलबेलिया जो ट्रेडिशन है उनको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है, तो वो उनको हम लोग अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दे रहे हैं, पद्मश्री प्राप्त है वो, और बहुत बड़ी हस्ती है। बेस्ट पार्ट है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो वो उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर आ रही है 8 तारीख को, और 8 से लेकर 10 को हमारे साथ रहेंगे। तो इवन इफ यू गूगल गुलाबो सपेरा जी, यू विल फाइंड द इंस्पायरिंग स्टोरीज कि कहाँ तक वो मतलब लोगों को फॉलो करते हैं। सो शी इज गोइंग टू बी हियर, एंड होपफुली अगर हम लकी रहे तो उनका परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। कालबेलिया नृत्य जो होता है। और हमारा इस बार ये भी रहा कि अनुज जलोटा जी, उनका आने का उनका भी था प्लान, लेकिन सब कुछ जो प्रोग्राम चल रहा है वो नहीं आ पाए, क्योंकि हमने उनके नाम का एक अवार्ड अनाउंस किया है, उनके कंसेंट लेके मुंबई में लास्ट ईयर 15 अगस्त। सो इट विल बी अनुज जलोटा अवार्ड जो हम सिंगर्स को देंगे। जो आपका कंपटीशन है कब से कब तक चलेगा, और क्या उसमें क्राइटेरिया रखते हैं, वो चाहे नाटक है चाहे डांस का है? ये 6 से 10 जून तक हर साल होता है जी, और बरसों से यही डेट्स चली आ रही हैं और यही फिक्स है। इसमें जो है वो डांस परफॉर्मेंस और ड्रामा परफॉर्मेंसेज होती हैं, 1 act प्लेस, हिंदी ओनली हिंदी। पहले हमने एक बार ट्राई किया था बहुत पहले पापा के ज़माने में, ऑल लैंग्वेजेस, जिसमें हमें सफलता नहीं मिली थी, तो हमने यही निर्णय लिया कि हिंदी प्लेज ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हिंदी प्ले है वो गेटी थिएटर में है, और जो नृत्य है उसके कई प्रकार हैं, जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है, फोक है, और उसमें जो है एज ग्रुप्स भी है, छोटे बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक। हमें कैटेगरी प्ले में जो 3 साल के हैं वो वहाँ शुरू होती है, इट गोज टू सुपर वेटरन 60+ 70+। आज परफॉर्मेंस दी है आज यूसुफ जी ने मुंबई, इज 58 कमर ड्रॉप। सो अभी जो आएंगे वो 60+ हैं, 68 भी हैं, सो दे वोंट परफॉर्म, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस
परफॉर्मर्स हैं वो। सो ये शुरू हुआ कि क्योंकि कई बार होता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्हें मौका नहीं मिलता या वो आगे नहीं आते, लेकिन हमने वो शुरू किया है और हमारे पास बहुत वेटरन आर्टिस्ट हैं जो आते हैं हर साल। बट इस बार हमने खुद जानबूझकर इंटरनेशनली केप्ट नंबर्स लो। कोविड चल रहा है स्टिल, जैसे मालूम पता था कि महाराष्ट्र में जब से मार्च हो गया एंड दिस स्प्रेड अगेन, थोड़ा सा भय था, फिर सूद साहब ने भी कहा कि थोड़ा सा अगर हम प्रिकॉशंस लेकर चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो आर्टिस्ट कहाँ से, अगर हम बात करें डांसर की, क्या पूरे उससे भारत से है कि पूरे भारत से है सर? और हिमाचल के कितने हैं? और क्योंकि हिमाचल से हमारे पास एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म आती है, नाहन से आती है जी, स्टेप को करती वो है। इसके अलावा हमारे पास आर्टिस्ट जो हैं इस बार जो आ रहे हैं हमीरपुर से आ रहे हैं, वी हैव फ्रॉम शिमला, और एक ट्रुप है फोक का, हो सकता है कि वो भी मतलब उनका भी परफॉर्मेंस इनको कहा है, मोहरी से आ रहे हैं, टिपिकल फोक लेके आते हैं। तो उनका हमने फेस्टिवल स्पेशल परफॉर्मेंस रखा है 10th को, बट उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे बद्दी से भी आते हैं, हमारे पास आए हैं, सोलन से भी आए हैं, लेकिन इस बार अभी है शिमला, हमीरपुर और मोहरी से हैं, इस बार आए हैं। और प्रेस नोटिस में बताया कि हमारे पास 15 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है प्रेस नोट, इसमें हमने दिया कि आप लोगों को शेयर दिस विद योर बिग बैनर। जैसे आप रोहित जी, आप सभी पता है कि आप भी शिमला से ही आप बिलोंग करते हैं और काफ़ी सारे आर्टिस्ट यहाँ पे भी हैं। जब आपसे लोग मिलते हैं जो खास तौर आर्टिस्ट है, क्या उम्मीद आपसे रखते हैं? एक्चुअली बहुत सारे जो स्टेज के एक्टर्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि वो स्टेज को रिवाइव करें, हम लोग स्टेज को रिवाइव करें। देवन भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि मुंबई की जिंदगी, देवन के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटिटो बनी रहती है और हमने इब्राहिम काजी साहब के साथ सबके साथ मिलकर काम किया है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हम टेलीविजन के खासकर डेली सोप में फंस जाते हैं, तब जो है वो हर रोज़ का शूट होता है, तो जो लोग हैं वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम स्टेज को ज़्यादा रिवाइव करें, जो कि काफ़ी पीछे छूट रहा है, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए जो है थोड़ी सी गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो मिलनी बहुत ज़रूरी है। और हिंदी स्टेज की वैसे भी मैंने पीछे भी आपसे बात की, परंपरा बड़ी कमज़ोर है कंपैरेटिवली महाराष्ट्र या कलकत्ता के। वहाँ का रंगमंच का कलाकार रोटी रोजी कमा सकता है स्टेज से, यहाँ का नहीं कमा सकता। यहाँ जो है पत्नी दूसरे दिन घर बिठा देंगे। तो ये जो है समस्या बहुत है जो हिंदी स्टेज वालों को, खासकर एमेचर थिएटर मूवमेंट जो चला रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और अब क्योंकि वेब वर्ल्ड आ गया है, डिजिटल माध्यम आ गया है, तो स्टेज कहीं ना कहीं लोग एक गरीबी की दृष्टि से देखते हैं जैसे थोड़ा सा, जबकि ऐसा नहीं है। बॉम्बे में अभी भी हिंदी स्टेज बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल स्तर पे ज़्यादा है। अब नसीर भाई जो है इसलिए कर पाते हैं हिंदी स्टेज क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो कर सकते हैं, उनके नाम से जो है पैसा खींचा जा सकता है। तो सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप शिमला से ही हैं, तो आप लगता है ना कि यहाँ के कलाकारों को यहाँ मौका मिलना चाहिए, तो क्या आपने कभी सरकार से बात करने की कोशिश की है कि वो कुछ करे, आप या मिलकर कुछ ऐसे बात करें? सोशल मीडिया हैंडल से कई बार कहा है और हजारों लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े हैं। इसके लिए क्या है कि हमें ना एक प्रॉपर मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जिसके लिए समय चाहिए। उसके लिए यहाँ के थिएटर आर्टिस्ट मिले, हमारा भी इंटरेक्शन हो। साफ बात बताऊं, खाने मतलब बातें करने की बात और जब हम बम्बई जाते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ जाते ही हम अपनी अलग जद्दोजहद में हो जाते हैं, फिर आके कोई बातें करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम एक मूवमेंट चलाएं जिसमें हम सब अलग अलग प्रदेश से, मतलब शहरों से यहाँ जुड़े और एक प्रस्ताव लेकर जाए सरकार के पास प्रॉपर। क्योंकि इसलिए क्योंकि शिमला से काफ़ी सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, आप उसमें हैं, तो हम खेल यहाँ से हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कलाकारों को कुछ उनके लिए यहाँ पर करें, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद रहती है। जो स्टेज कर रहा है ना उसकी कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि वो थोड़ा धन कमाए, नाम कमाए और ग्लैमर की तरफ जाए। इट्स अ हार्ड फैक्ट। बाकी कोई सवाल है? इस बार पहले की तरह लास्ट टाइम जब हुआ था हमारा 2019 में, सो 1200 आर्टिस्ट आए थे एंड वी वर दैट फुल डे। इस बार ऐसा नहीं है,
प्रोग्राम। हाँ थोड़ी रुक रुका शेड्यूल है हमारा। इसमें कोई एंट्री फीस तो उसमें रखी है आपने कोई? आई मीन आर्टिस्ट जो आते हैं कॉम्पिटिशन में उनसे एक रजिस्ट्रेशन फी आती है जो मिनिमम ही है, जो हम ये लोग भी करते हैं काली बाड़ी और राम मंदिर में। हम चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे यहाँ पे ताकि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें अकोमोडेशन मिले, क्योंकि हम बहुत कम आर्टिस्ट अकोमोडेशन एक बड़ी भारी समस्या है, आप खुद ही जानते हो इस समय। शिमला में और समर फेस्टिवल के कारण हमें 2 बार झटके भी मिल गए। हमारे अकोमोडेशन शायद नहीं मिलेंगे, वो एक डर भी था जो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बुक किया टोल शायद नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि समर फेस्टिवल के आर्टिस्ट आ रहे हैं। बट देन वी हैड टू रिक्वेस्ट, और लकीली सिमी जी हमारे साथ जुड़े तो हमने कहा आप जाइए एसडीएम को मिले कहिए कि ऐसे इनकी बड़ी मदद हमें हुई, तो एसडीएम साहब ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर दिया, बहुत खूबसूरती। ये आप लोग अभी कहीं ना कहीं रास्ता निकालें ताकि हमारे जितने आर्टिस्ट आए यहाँ पे उन्हें अकोमोडेशन मिल जाए, अच्छी अकोमोडेशन और सस्ते में। क्या हो सकता है कि ठीक है सर, थैंक तो यू। सर ये जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं जो बॉम्बे में शिमला से भी हैं, वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं फाइनेंशियली को? नहीं सर, नहीं करते। सब अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी जद्दोजहद में हैं, और अगर वो कुछ बन गए हैं तो वो अपने ग्लैमर को एंजॉय कर रहे हैं। सर हमारा क्या है ना, आप जिस दृष्टि से सोच रहे हैं वो दूर दूर तक नहीं है। आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए सर आई डोंट थिंक एवरीबॉडी इज रेडी आल्सो, मेंटली प्रिपेयर्ड आल्सो, बिकॉज़ वो इससे बाहर आ चुके हैं। हमारा हम जुड़े रहे क्योंकि एसोसिएशन है 67 इयर्स हो गए, तो लीगेसी कैरी करें तो वी आर स्टिल विद देम। सो हमारे पास ऐसी टीमें हैं जो 40 ईयर से आ रहे हैं, 30 ईयर से भी आ रहे हैं, 20 ईयर से भी आ रहे हैं, 5 ईयर से भी आ रहे हैं, इस तरह से। तो उन्हें इतनी तकलीफ होती है यहाँ पे आने में, बट स्टिल दे मैनेज, और हमसे जो बन पड़ता है हमारी तरफ से हम सपोर्ट करते हैं। हम एमेचर स्टेज को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे अगर किसी ने करना हो छोटे शहरों में भी, तो हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से स्पॉन्सर करते हैं पुलिस को, हम करते हैं। हाँ, इस बार हमारे साथ 2 इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे जुड़े हैं। एक तो बाल भवन पब्लिक इंस्टीट्यूट दिल्ली, वो हमेशा जुड़ता है हमारे साथ, उनकी एक हेल्प हमें बहुत अच्छी रहती है। एक आपने सुना होगा तत्वन ई क्लिनिक, एक आयुष मिश्रा नाम से एक व्यक्ति है, तो उसका कैंपेन मैंने किया है, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर। सो इफ यू ओपन तत्वन ई क्लिनिक ऑन वेबसाइट, ये आपको दिख जाएगा हमारी वेबसाइट पे। तत्वन ई क्लिनिक बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से जोड़ रहे हैं साथ। उसमें एक रोजगार के अवसर भी है। जैसे अगर मैं अपने कंपटीशन में लास्ट ईयर तत्वन की बात करूं, तो किसी को अगर वो क्लिनिक अपने गांव में खोलना पड़ा है, कोई फ्रेंचाइज लेनी है, तो ही कैन अर्न आल्सो। ये एक अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बाल भवन पब्लिक स्कूल और तत्वन ई क्लिनिक। सरकार की ओर से कोई स्पॉन्सरशिप आपको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर से एक मेरा वो हुआ था, मतलब एक लाइव सेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा भी था मुझे कि हम जरूर करेंगे। थोड़ा सा हम भी इस बार परस्यू करने में थोड़ा लेट। मैं चाहूंगी कि मतलब ना एटलीस्ट अगर हम गेटी पे बुक करते हैं, सी सपोर्ट कैसे हो सकता है, इट विल बी सपोर्ट बार्टर में करो, काइंड करो, फाइनेंशियल करो, जो भी जैसे आर्टिस्ट को डायरेक्टली कर लो। सो हम जैसे गेटी बुक करते हैं, तो अगर गेटी शेटर हमें दे दे लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर 3 दिन के लिए फ्री में भी, वो हमारे लिए 31,000 रुपये का अमाउंट बच जाएगा। तो हम आर्टिस्ट को कर सकते हैं। बट ये आई थिंक समवेयर लॉकडाउन में जब रहे हैं तो इनके काफी लाइव हुए, ऑनलाइन हुए, काफी कुछ, बिकॉज़ ही बीइंग अ सेलिब्रिटी वाज एवरीवेयर विद देम एंड माय मेनी तब बहुत सी बातें हुई हैं कि हम आपके लिए करेंगे। उसको पता है कि हम हर साल ये करते हैं, ऐसे नहीं पता नहीं सबको, है ना, लेकिन नहीं है, या तो फैक्ट नहीं है। बट इस बार हमें सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम जब हमने बुक किया था गेटी थिएटर, तो सडनली हमें फोन आता है वहाँ से इनको कि जो 3 दिन आपने बुक किया है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर बुक किया हुआ है ना, तो कोई बुक फेयर हो रहा था है, और हमें तो कहा हमारे हाथ पांव खुल गए, क्योंकि हम हमने डर तो टीमों को दे दिया है कि आपका ये परफॉर्मेंस इस दिन गेटी में है। अब वो आएंगे क्या, सड़क पे बैठ जाएंगे चाहे, तो ये समस्या हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा और हम बहुत बट हमारी रिक्वेस्ट मानी गया, ऐसा नहीं। मेरा ऐसे कि ऐसे मौका भी क्यों आना कि हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। इनफैक्ट दे शुड से जब एक्चुअली आप प्रमोटिंग है, तो आप देखेंगे आके कि हमारा काम क्या होता है, हमारा क्वांटम क्या है साल भर में। वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर, वी आर प्रमोटिंग हिमाचल प्रदेश। आप
क्योंकि हमारे सब पोस्ट पे से हम शेयर करते हैं लेते हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, डेटा से जुड़ा तो बहुत है। तो मेरे ख्याल से टूरिज्म जो है जो डिपार्टमेंट है इम्पोर्टेंट है। वही तो हम कहते हैं आपको हमेशा कि आप इस बात को पहुंचाइए कि आप अगर कहेंगे तो आराम से हो जाएगा, इजी, थोड़ी सी मदद हो जाए। तो इस बार इसलिए हमने ये लगाया है जहाँ पे हम आपको